बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल रिटायर्ड तारिक खान ये वो शख्सियत है, आला पाए की शख्सियत है पाकिस्तान की, जिनके पास पाकिस्तान की तरक्की का हर तरह का फार्मूला है। इन्होंने टीटीपी के खिलाफ जंग जीती बेहतरीन अंदाज में। अब ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं इमरान खान को। आपको क्लिप इनका दिखाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, आपको 28 से 30 सूबे बनाने चाहिए, असम्बली डिसॉल्व करें, चीफ जस्टिस को बिठाएं, इवन के सिक्योरिटी इदारों के लोगों को बिठाएं, ऑपोजिशन के लीडर को बिठाएं, और उसके बाद आप नया निज़ाम, प्रेसिडेंशियल सदारती निज़ाम लेकर आए। अदरवाइज सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होने वाली। ये लास्ट एडवाइस है इमरान खान के लिए। केपीके में जो शिकस्त हुई, महंगाई जो है, एहतसाब नहीं हो रहा, वो सब कुछ पता है। अब देख लीजिए ये मैसेज कहाँ से आया है, ये आप समझदार हैं, लेकिन ये लास्ट मैसेज है। इसके बाद शायद इमरान खान को फिर मोहलत ना मिले। देखिए ज़रा, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन ये पार्लियामेंट से आपसे कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट में लेन देन हो रहा होता है बस सिर्फ। अगर लेजिस्लेशन भी करनी होती है तो बाहर बार्गेनिंग होती है, तो फिर जाकर लेजिस्लेशन होती है। ये कोई तरीका है? कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर कि चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको भी शामिल करें, ताकि ये हो। और उस पर टेक्नोक्रेट्स जो हों वो बैठे हों, उसको इलाज करें, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि न्यू है। ऐसे जब हम बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के लिहाज से, जब फ्रांस को देख लें, उसने किया था, ग्रीस ने किया था, इटली ने किया था, टू गेट आउट ऑफ अ प्रॉब्लम। हमें एक प्रॉब्लम में है इस वक्त, और इसको हेड प्रेसिडेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। पार्लियामेंट डिसॉल्व तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर सकता। नहीं, तो वो प्रेसिडेंट ही कर सकता है, लेकिन आपको एक वेज एंड मीन्स ढूंढने पड़ेंगे। मैं तो एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट ही होगा आपका। लेकिन इसके अंदर आप देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस हालात में हम हैं इस वक्त, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये और भी बहुत सारे मुल्क हैं, हमारे से बदतर थे, हम उनसे बहुत बेहतर थे। वो तो हमारे से भी गए गुजरे थे। तो उन्होंने वहां से उठकर अभी वो पता नहीं कहां पहुंच गए। उसको स्टडी कर लें, कैसे हुए थे। लू क्वान यू सिंगापुर में जो सा था, वो को 5 साल के लिए नहीं आया था विद द पार्लियामेंट। ये 20-20 साल, 24 साल रहे हैं, और जाकर इन्होंने सिस्टम ठीक किए। तो अगर हमने भी उन्हीं के मॉडल पर चलना है तो ये तरीका है। अगर हमने ये खेलना है, ये पार्लियामेंट वाली गेम, तो फिर खेलते रहें। जो प्रोविंशियल इश्यूज हैं उसका जो अगर आपने हल करना है, बहुत तरीके होंगे, लेकिन मेरे जहन में 2 हैं। एक जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एक हल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आई वोंट रिकमेंड इट। जो दूसरा तरीका वो ये है कि हैव अबाउट 28-30 प्रोविंसेस, इनको खत्म करें, ये 4, 5, 6 प्रोविंसेस, और छोटे छोटे प्रोविंसेस बनाए। हमने उठाकर फाटा को भी केपी में जब्त कर दिया। देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनदर प्रोविंस। ज्यादा प्रोविंस बन के क्या होगा, कैसे हालात? ज्यादा प्रोविंसेस के अंदर जो कि एक टेरिटोरियल वो कोहिशन जो बन जाती है, जैसे पंजाब है और केपी फ्रंटियर जिसको हम कहते थे एक जमाने में, सिंध, वो खत्म हो जाएगा। वो फिर छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बांटा जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट्स के तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक आप कह सकते हैं टैक्टिकल लेवल पर हो सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट भी बेहतर होगी कि इंस्टेड के चंद बड़े शहरों में फंड्स एलोकेट हों, वहीं पे ब्यूरोक्रेसी बैठी हो। और अगर आप इस तरह के ज़्यादा 25 से 28 प्रोविंसेस बनाते हैं तो डेवलपमेंट बजट भी उसी हिसाब से फिर फेडरेशन एलोकेट करेगी। यस, वो तो मेरे ख्याल में होगा, लेकिन देखें, इट्स कॉन्शियस, ये आपकी नीयत क्या है। अभी इस वक्त भी लोकल बॉडी इलेक्शन और लोकल बॉडीज जो हैं, ये तो ज़बरदस्ती करवाया गया ना। सिविल गवर्नमेंट 3 दफ़ा तो मिलिट्री ने लोकल बॉडीज आपके सेटअप किए, लेकिन सिविल गवर्नमेंट डजंट लाइक इट। वो तो फंड देना चाहते हैं इधर लेजिस्लेटर्स को। तो ये तो क्लियर कट केस ऑफ ब्राइबरी एंड कोर्शन है। किसी को दें और किसी को नहीं दें आप डेवलपमेंट फंड्स। लेजिस्लेटर इज नॉट सपोज टू डेवलप एरियाज, ये तो इसका प्रोसेस ही कुछ और है। तो लोकल बॉडीज का जो उनसा है, ये जब तक ये नहीं कायम होता, उस वक्त तक आपकी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम नहीं सेटल होगी।
आपने कहा लेजिस्लेटर का ये काम नहीं है, लेजिस्लेटर्स के क्या काम है, उनको क्या काम करना चाहिए? कानून वो तो बनाएं। गली मोहल्ले में गली नाली बनाना है, पुलिस से बंदे छुड़वाना है। आम आदमी तो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा एमपी है, एमएनए, उसका ये काम है। इसको ये काम नहीं है, ये तो लोकल बॉडीज का काम होगा। लेजिस्लेटर का काम तो लेजिस्लेशन करना है, कानून पास करना और ओवरसाइट करना हाउ द कंट्री इज रनिंग। मैं आपको एक चीज बताऊं, लोगों को इस चीज का, ये आइन की बात करते हैं। आइन का जो बुनियादी बेसिस, जो उसका बुनियादी पर्पस है, इट इज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट। आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलें, उसके अंदर तो राइट्स हैं सारे। वो ये राइट्स कौन इनको जो वैलिडेट करता है और कंफर्म करके और कहता है कि ठीक है, लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू ओन प्रॉपर्टी वगैरह, ये कौन करता है? ये तो गवर्नमेंट करती है। ये लेजिस्लेटर का काम है, ये मोहल्लों वाला काम नहीं है, सीवरेज साफ करना या रोड बनाना है इस तरह, ये किसी और का काम है। अथॉरिटेरियन इस तरह एज सच नहीं है। इसके अंदर भी देखें, डेमोक्रेसी की बहुत मुख्तलिफ किस्में हैं। एक सिर्फ अमेरिकन डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द ओनली डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी इसने करते कराते इवॉल्व होते होते अभी यहाँ पर पहुंची है, और अब यहाँ से फिर रिट्रैक्ट होकर वापस जा रही है अमेरिकन डेमोक्रेसी। आप देख लें, व्हेन डिड द ब्लैक्स गेट द टाइम टू द राइट टू वोट? व्हेन विद द विमेन वोटिंग इन इंग्लैंड? ये तो बहुत रिसेंट चीजें अभी हुई हैं। तो अभी हम एकदम जो उनसे हैं उसी तरह हम सारी चीजें अमेरिका की लेकर वो अप्लाई कर दें, यहाँ पर नहीं हो सकता। हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है, हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं है, हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा हैं। फॉर इंस्टेंस एक्सट्रीमिज्म और आइडियोलॉजिकल बायसेस वो इतने ज्यादा हैं कि डेमोक्रेसी में चल नहीं सकते। या डेमोक्रेसी नहीं चलेगी या वो नहीं चलेंगे। तो इसमें इट्स वेरी सिंपल, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वीक पीपल, या स्ट्रॉन्ग पीपल वीक गवर्नमेंट। आप फैसला कर लें, व्हाट डू यू वांट। यू कांट हैव बोथ। इंडिया जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या वाकई ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश नहीं है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंशियल रूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कायद-ए-आज़म ने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था। दुनिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है। व्हाट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल अबाउट इट? जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक इट, इट बिकम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, और कमिंग फ्रॉम अ मिलिट्री मैन लाइक यू, लोग कहते हैं जी फौजियों को गवर्नेंस करनी नहीं आती, और जनरल मुशर्रफ भी आए, जनरल ज़िया का दौर भी था यहाँ पे, उसमें तब्दीलियाँ नहीं आई। जनरल अयूब का एक डिफरेंट दौर था जिसमें कि यकीनन तरक्की हुई, लेकिन इन दो अदवार में उस तरह से तरक्की नहीं हुई। देखिए जी, प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर अयूब का और बाकी का आप अलग-अलग कर लें। हिज वॉज द बेस्ट टाइम दैट वॉज देयर, हिज वॉज द बेस्ट टाइम। PIA वॉज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वी वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इकोनॉमिकली। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी बहुत जबरदस्त हुई थी, और लोग 21 फैमिलीज के बारे में बात करते, तो अभी तो सिर्फ 2-3 हैं। तो यू नो देयर इज अ बिग डिफरेंस। जहां तक फौजी रूल की बात कर रहे हैं, देखें फौजी कोई रूल मैं नहीं कह रहा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट्स नॉट मार्शल लॉ, इट्स नॉट अबाउट मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल आई नेवर रिकमेंड दैट, लेकिन मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, बीइंग अ मिलिट्री मैन। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज अ मिलिट्री मैन। He started the democracy of United States on a democratic note. Out of 44 presidents, 38 were military. लोग कहते हैं जी वहां पर वो एक सिस्टम है जिसमें कंस्क्रिप्शन है। कंस्क्रिप्शन पहले नहीं थी। कंस्क्रिप्शन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई है। दूसरी बात यह है, कंस्क्रिप्शन जो उनसे है वो तो ORs के लिए होती है। जनरल ऑफिसर्स कंस्क्रिप्शन के थ्रू तो नहीं आते, दे गो थ्रू वेस्ट पॉइंट। आउट ऑफ दम ये जैचरी वगैरह ये जितने थे, तो हम नहीं मिलिट्री, आइजनहावर, कितने लोग थे जो कि मिलिट्री थे। व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट फ्रांस? हाउ डिड देयर डेमोक्रेसी स्टार्ट आउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ठीक है ना, वो उनका भी मिलिट्री लीडर्स आर ऑल ओवर। they've been there, they know how to govern. You can have anybody there. It's a citizen of Pakistan. उसको आप डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर सकते कि जी ही इज अ मिलिट्री मैन, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। एवरीबडी इज सिटीजन, सारों की इक्वल राइट्स हैं। तो मैं तो एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, और मैं ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा कि वहां मिलिट्री बिठा दें आप। मैं एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका एक रिकमेंड कर रहा हूं, और उसका मैं एक्सपेंड करने का बता रहा हूं कि उसको आप एक्सपेंड करें,
और भी लोग शामिल करें, चीफ जस्टिस को भी डालें बीच में। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।